आइए दोस्तों कक्षा 9th का अभी जो तीसरा अध्याय स्टार्ट करते हैं। ठीक है दोस्तों, नाज़ीवाद और हिटलर का उदय। ठीक है, पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि आरंभ में मित्र राष्ट्रों का नेतृत्व किनके साथ में था। तो दोस्तों ये किनके साथ में, ब्रिटेन और फ्रांस के साथ। दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों कि नेशनल सोशलिस्ट पार्टी के सदस्य क्या कहलाते थे। दोस्तों तो ये नाज़ी। अगला क्वेश्चन है कि हिटलर का प्रचार मंत्री जिसने हिटलर के साथ आत्महत्या कर ली थी। तो दोस्तों किसने कर ली थी, तो गोबल्स। चौथा क्वेश्चन है दोस्तों कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद स्थापित अंतर्राष्ट्रीय युद्ध न्यायालय कहाँ स्थित था। तो दोस्तों कहाँ स्थित था दोस्तों, ये न्यूरेमबर्ग अदालत में। ठीक है। पांचवा क्वेश्चन है दोस्तों कि पहला विश्व युद्ध लड़ा गया था। दोस्तों 1914 से 1918 में के तहत पहला विश्व युद्ध लड़ा गया था। कि अगला क्वेश्चन है कि राइखस्टाग है दोस्तों, तो क्या है दोस्तों, ये फ्रेंच संसद, जो अपने भारत की संसद को जैसे संसद बोला जाता है ना दोस्तों, ये पार्लियामेंट, वैसे ही अगले अलग अलग देशों की संसद के ये नाम है। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन दोस्तों, प्रथम विश्व युद्ध में हुई सारी तबाही का जिम्मेदार किसे ठहराया गया। तो दोस्तों इसका आंसर हो गया दोस्तों, सातवां का आंसर हो गया दोस्तों, ये किसे ठहराया गया दोस्तों, ये जर्मनी को। अगला क्वेश्चन आठवां कि जर्मनी के विशालकाय कोयला भंडार वाला इलाका जो प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र भी था। तो दोस्तों कौन सा था दोस्तों, ये इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों राइनलैंड। ठीक है। जर्मन की मुद्रा क्या है दोस्तों, ये मार्क। ठीक है। अब दोस्तों 10वां क्वेश्चन है कि अनुच्छेद 48 के अंतर्गत जर्मन राष्ट्रपति को कौन कौन से अधिकार दिए गए थे। तो दोस्तों ये 10वें का आंसर हो गया दोस्तों, कौन से उपरोक्त सभी। ठीक है। क्या आपातकाल लागू करना, नागरिक अधिकार रद्द करना और अध्यादेश जारी करना। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि हिटलर का जन्म कहाँ हुआ था। तो दोस्तों कहाँ हुआ था दोस्तों, ऑस्ट्रिया में। और अगला क्वेश्चन है कि 12वां क्वेश्चन है दोस्तों कि जर्मन वर्क्स पार्टी को हिटलर ने कौन सा नया नाम दिया। तो दोस्तों कौन सा नया, नेशनल सोशलिस्ट पार्टी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि जर्मनी में हिटलर की तानाशाही को स्थापित कर देने वाला नियम कौन सा था। तो दोस्तों कौन सा था दोस्तों, इनेबलिंग एक्ट। ठीक है। 14 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों कि किस घटना के कारण द्वितीय विश्व युद्ध का आरंभ कैसे हुआ था। तो दोस्तों वो घटना थी दोस्तों हिटलर द्वारा रूस पर हमले से। ठीक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 15 नंबर का कि हिटलर की ऐतिहासिक बेवकूफ़ी किसे कहते हैं। तो दोस्तों जापान की संधि को। ठीक है। पर्ल हार्बर पर किसने हमला किया था दोस्तों। तो किसने हमला किया था दोस्तों, ये जापान ने। अमेरिका द्वारा जापान के किस शहर पर परमाणु बम गिराए गए थे। तो दोस्तों किस शहर पर, जो हिरोशिमा, जो नागासाकी जापान है ना दोस्तों, जापान के नागासाकी हुआ हिरोशिमा पे। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि हिटलर ने राष्ट्र संघ की सदस्यता कब छोड़ी थी दोस्तों, तो 1933 में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि हिटलर का उपनाम क्या था। तो हिटलर का उपनाम फ्यूहर। ठीक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, विश्व के मेरा राज्य ही सबसे महत्वपूर्ण नागरिक माँ है, किसने कहा था दोस्तों, किसने कहा था दोस्तों, महात्मा गांधी ने। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि यहूदियों 21 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों, विश्व को, ये दोस्तों ये गलत, महात्मा गांधी ने दोस्तों, इसका आंसर होगा दोस्तों सवादा। दोस्तों इसका आंसर है दोस्तों हिटलर ने। ठीक है दोस्तों, मिस्टेक हो गई दोस्तों। देखो अगला क्वेश्चन दोस्तों 21 के यहूदियों के प्रति घृणा फैलाने के लिए ये नाज़ियों ने कौन सी फिल्म बनाई थी दोस्तों। तो कौन सी फिल्म है दोस्तों, द इवल ज्यूज। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 22 कि मित्र राष्ट्र में सम्मिलित है। तो दोस्तों ब्रिटेन, फ्रांस और रूस। ठीक है। अगला क्वेश्चन 23वां नंबर कि नवंबर के अपराधी कहकर किसका मजाक उड़ाया जाता था। तो दोस्तों किसका उड़ाया जाता था दोस्तों, कि वाइस गणराज्य के सार्थकों का। ठीक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 24वां कि जर्मनी में स्पार्टकिस्ट लीग की प्रमुख मांग क्या थी दोस्तों। तो वहाँ जर्मन के सोवियत ढंग की सरकार बनाना। ठीक है दोस्तों। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, अतिलापूर्ति या रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए दोस्तों। ठीक है दोस्तों। पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि
प्रथम विश्व युद्ध के लिए कौन जिम्मेदार ठहराया गया था दोस्तों? तो जर्मनी। ठीक है दोस्तों। प्रथम विश्व युद्ध का सर्वाधिक प्रभाव यूरोप महाद्वीप पर पड़ा। कौन से महाद्वीप पे दोस्तों? यूरोप। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि समाजवादी, डेमोक्रेटिक और कैथोलिक जो ग्रुप ने तीसरा इसका आंसर होगा दोस्तों स्पार्टकिस्टिक लीग का विरोध किया। ठीक है दोस्तों। अब चौथा क्वेश्चन दोस्तों कि जर्मन वर्क्स पार्टी का नया नाम था दोस्तों? तो नेशनल सोशलिस्ट। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि 5वें नंबर का दोस्तों कि जर्मन की गुप्तचर पुलिस थी तो जो पार्ट गेस्तापो। अगला क्वेश्चन दोस्तों में जर्मन ने खुद को लीग ऑफ नेशनल से अलग कर दिया था दोस्तों? तो 1933 में जर्मन ने खुद को लीग नेशनल से अलग कर दिया था। सातवां नंबर का क्वेश्चन दोस्तों कि सिंथी और रोमा समुदाय को जिप्सी की संज्ञा दी गई। जिप्सी। प्रथम विश्व युद्ध के बाद जर्मन में वाइमर गणराज्य गणतंत्र की स्थापना हुई। वाइमर गणराज्य गणतंत्र की स्थापना हुई। ठीक है दोस्तों। 9वां क्वेश्चन है कि एक जनता एक समाज साम्राज्य और एक नेता का नारा किसका है दोस्तों? ये हिटलर का। ठीक है दोस्तों। किसका नारा है दोस्तों? ये हिटलर का। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 10वां नंबर का कि हिटलर ने पोलैंड पर आक्रमण किया दोस्तों? 1939 में किया था। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन है दोस्तों सत्य असत्य। ठीक है दोस्तों कि मई 1945 में जर्मन ने मित्र राष्ट्रों के सामने समर्पण कर दिया दोस्तों? तो ये सत्य। ठीक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि न्यूरेमबर्ग अदालत में हजारों नाजियों की मौत की सजा दी दोस्तों? तो ये गलत है। ठीक है। कि वाइमर समर्थकों को मार्च का अपराधी कहा जाता था दोस्तों? ये गलत है। चौथा क्वेश्चन दोस्तों कि हिटलर आर्थिक संकट दूर करने वाले उद्योग स्थापित करना चाहता था दोस्तों? ये गलत है दोस्तों, नहीं करना चाहता था। 5वां नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों कि हिटलर स्त्री पुरुष समानता का पक्षधर था दोस्तों? गलत था, नहीं था दोस्तों। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है गांधी जी ने हिटलर को अहिंसा का संदेश भेजा था दोस्तों? तो सत्य। ठीक है दोस्तों, भेजा था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि नास्ती जर्मनी में सारी माताओं के साथ एक जैसा बर्ताव होता था दोस्तों? ये 7वां नंबर का क्वेश्चन दोस्तों, ये गलत है, नहीं होता था। हिटलर के उत्कर्ष में सर्वास की संधि का योगदान था दोस्तों? सत्य। अगला क्वेश्चन हिटलर गणतंत्र का समर्थक था दोस्तों? तो ये गलत है। ठीक है दोस्तों, नहीं था। देखो दोस्तों सही जोड़ी है दोस्तों। पहले का आंसर है दोस्तों कि विशेष व्यवहार। तो दोस्तों विशेष व्यवहार किसके? सामूहिक हत्या। पहला हो गया दोस्तों इसका आंसर कि अंतिम समाधान। दोस्तों जो अंतिम समाधान है दोस्तों, अंतिम से यहूदियों की हत्या। यूथेनेजिया। जो यूथेनेजिया कौन से दोस्तों? विकलांगों की हत्या। तीसरे का आंसर ये हो गया। चौथा है इवैक्यूएशन। जो इवैक्यूएशन कौन था दोस्तों? खाली कराना। चौथा है। ठीक है दोस्तों। 5वां है गेस्तापो। गेस्तापो कौन था दोस्तों? गेस्तापो था दोस्तों 5वां का आंसर गुप्तचर। ठीक है दोस्तों। गेस्तापो कौन था जो दोस्तों? सामूहिक हत्या हो गया दोस्तों। इसका आंसर लिखना है दोस्तों अपने को। 5वां का आंसर हो गया दोस्तों ये 5वां का ये हो गया चौड़ा। ठीक है दोस्तों, गुप्तचर सेफ। ठीक है दोस्तों। अब आपको एक वाक्य में उत्तर लिखना है दोस्तों। ठीक है कि अमेरिका कब मित्र राष्ट्रों में शामिल हुआ दोस्तों? 1917 में। 1917 में। ठीक है दोस्तों। दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों कि वाइमर गणतंत्र को किस संधि पर हस्ताक्षर करने पड़े दोस्तों? तो वर्साई
वर्साय की संधि, वर्साय की दोस्तों मात्रा संधि पर। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद मित्र राष्ट्रों ने जर्मनी के किस प्रदेश पर अधिकार किया दोस्तों? तो राइनलैंड, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों चौथा नंबर का कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद जर्मन में किस गणराज्य का जन्म हुआ दोस्तों? तो वाइमर गणराज्य का। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि जर्मनी की संसद को किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? तो राइखस्टैग। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि जर्मन को हर जाने के रूप में कितना दंड देना पड़ा दोस्तों? अरब पौंड। ठीक है दोस्तों कि नाजी लोग सबसे अधिक किन लोगों के विरुद्ध थे दोस्तों? तो यहूदी। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि हिटलर के गुप्तचर राज्य पुलिस का क्या नाम था दोस्तों? तो गेस्तापो। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि नाथिसियों ने यूथनेजिया शब्द का प्रयोग किसके लिए किया था दोस्तों? तो विकलांगों के लिए। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि वर्साय की संधि किस सन में हुई दोस्तों? 1929 में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि मीन केम्फ का लेखक कौन था दोस्तों? हिटलर। ठीक है दोस्तों। अब अगला क्वेश्चन लिखना है दोस्तों आपको अति लघुत्तरी प्रश्न। ठीक है दोस्तों। अब पहला प्रश्न है दोस्तों कि नाथसी शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई दोस्तों? तो ठीक है दोस्तों, इसका आंसर लिखना है दोस्तों कि यह जर्मन भाषा के शब्द नात्सियोनाल से बना है। ठीक है दोस्तों। अब अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि कंसंट्रेशन कैंप क्या थे? ठीक है दोस्तों। तो ऐसे स्थान जहाँ बिना किसी कानूनी प्रतिक्रिया के लोग को कैद रखा जाता है कंसंट्रेशन कैंप कहलाते हैं। ठीक है दोस्तों। ऐसे स्थान जहाँ बिना किसी कानूनी प्रक्रिया के लोगों को कैद रखा जाता था, कंस्ट्रक्शन कैंप कहा जाता था। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि नार्डिक जर्मन आर्य कौन थे? ठीक है दोस्तों। तो नार्डिक जर्मन आर्य एक शाखा है। ठीक है दोस्तों। जो नार्डिक जर्मन आर्य बताए जाने वाले एक ये लोग नार्डिक जर्मन आर्य ये लोग उत्तरी यूरोप देश में रहते थे। ये लोग उत्तरी यूरोपीय देशों में रहते थे। ठीक है दोस्तों। प्रोपेगेंडा का क्या अर्थ है दोस्तों? तो जनमत को प्रभावित करने के लिए किया जाने वाला एक खास तरह का प्रचार। जनमत को प्रभावित करने के
लिए किया जाने वाला एक खास तरह का प्रचार है। ठीक है दोस्तों, अब अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि डावियस योजना क्या है। ठीक है दोस्तों, तो जर्मन को आर्थिक संकट से निकालने के लिए अमेरिका द्वारा बनाई गई योजना। जर्मनी को आर्थिक संकट से निकालने के लिए अमेरिका द्वारा बनाई गई योजना डावियस योजना है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कि नाइट ऑफ ब्रोकन ग्लास के नाम से किस घटना को याद किया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो कि हिटलर के द्वारा, इसका आंसर लिखना है दोस्तों आपको, हिटलर के द्वारा 1938 यहूदी प्रार्थना घर को ही उनकी संपत्ति तहत नजर देने की घटना कहा जाता है। प्रार्थना घर को जलाना उनकी संपत्ति को तहत नहस कर देने की घटना को कहा जाता है। नहस कर देने की घटना को कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन लिखना है दोस्तों आपको कि दूरी शक्तियों में कौन कौन से देश शामिल थे। ठीक है दोस्तों, तो जर्मनी, इटली, जापान और सहयोगी देश शामिल थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली क्या थी। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर लिखना है दोस्तों अपने को कि वाइमर संविधान के दो समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली था, जिसने इसे क्षणभंगुर बना दिया था। ठीक है दोस्तों, अब अगला क्वेश्चन के मित्र राष्ट्र देश कौन से थे दोस्तों, तो एक इंग्लैंड, फ्रांस, रूस और सहयोगी देश मित्र राष्ट्र में शामिल थे। ठीक है दोस्तों, अब अगला क्वेश्चन है कि गेटो का अर्थ लिखिए। ठीक है दोस्तों, तो गेटो किसी समुदाय को औरों से अलग थलग
करके रखना है। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि हिटलर ने अग्नि अध्यादेश फायर डिक्री के जरिए क्या क्या निलंबित किया। ठीक है दोस्तों। इसका आंसर लिखना है दोस्तों अपने को कि हिटलर ने अग्नि अध्यादेश फायर ब्रिगेडियर के जरिए अभिव्यक्ति प्रेस सभा करने की आज़ादी आदि। प्रेस सभा करने की आज़ादी आदि निलंबित किया। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि युंग फोक क्या था। ठीक है दोस्तों। तो जर्मनी में 10 से 14 वर्ष के बच्चों का नाज़ी युग संगठन या युगफोक कहलाता है। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि वर्साय की संधि क्या है। ठीक है दोस्तों। इसका आंसर लिखना है अपने को कि मित्र राष्ट्रों द्वारा गुरी राष्ट्रों में से एक जर्मन से प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात 1919 में की गई संधि में से एक जर्मनी से प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात 1919 में की गई संधि है। ठीक है दोस्तों। अब अगला क्वेश्चन दोस्तों कि हिटलर ने जिस विचारधारा